वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पिफा की विंटर 2021 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका टॉपिक है IS-10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो क्वेश्चन ये है कि फाइनेंस मैनेजर ऑफ राशिद लिमिटेड अप्रोच यू टू डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2005 which are to be placed before the board of directors for approval on 28th August 2005। यानी ईयर एंड ऑलरेडी हो चुका है और आप ईयर एंड के बाद के इन इवेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स वाई रेलिवेंट स्टैंडर्ड IS-10 बनेगा। अब दो पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने उनकी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है लेकिन विद प्रॉपर रीजन बतानी है। तो आंसर में पहले पार्ट को देखते हैं। अकाउंट रिसीवेबल एज एट 30th June 2005 include a debt of rupees 500,000 recoverable from Mr. Naseem who was declared insolvent on 5th August 2005। बैंक्रप्सी जो है ये कंसीडर की जाती है अगर अनलेस के आपके पास बड़ी क्लियर इंडिकेशन हो कि जी किसी खास वजह से बैंक्रप्सी हुई है आफ्टर द ईयर एंड, तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये सिचुएशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी ओवरनाइट नहीं होती बल्कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो है वो एड अप होती जाती हैं और ज़्यादा एक्यूमुलेट होने से फिर बैंक्रप्सी की तरफ लीड करती हैं। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये इवेंट ईयर एंड के बाद राइज हुआ है, तो हम यहाँ पे एजम्पशन लेंगे कि ये कंडीशंस ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी और इसको एक एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करेंगे और फिर इसकी जो प्रोविजन या अलाउंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक्रप्सी जो आफ्टर द ईयर एंड है ये कंफर्म कर रही है कि लॉस तो हमारा ईयर एंड पर भी एग्जिस्ट करता था, एज्यूमिंग दैट कि ये ईयर एंड पर डाउटफुल डेट था। हम डाउटफुल डेट की एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ पे बैड डेट की भी कर सकते हैं, तो हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो क्रेडिट कर दें। इसमें अगर आप बैड डेट वाली एंट्री भी कर दें तो वो भी मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। दूसरा पार्ट, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 1.5 मिलियन हैड बीन गिविंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, यानी उसमें कुछ मसले आ रहे थे सिंस May 2005 ईयर एंड से 2 महीने पहले से। इट बिकेम टोटली इनऑपरेटिव इन जुलाई 2005। ईयर एंड के बाद तो वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इट टुक 25 days एंड अ कॉस्ट ऑफ 31,000 फॉर रेक्टिफिकेशन। अच्छा, अब अगर आप देखें ये जो रेक्टिफिकेशन आपने करवाई है ना ईयर एंड के बाद, ये तो आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि देखें ईयर एंड पर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि जिससे आपने प्रोग्रामर से रेक्टिफिकेशन करवाई है आप उसको 31,000 दें, तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इट वुड बी नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही है कि क्योंकि उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम तो आ रहे थे May 2005 से, तो ईयर एंड पर आपको अपने सॉफ्टवेयर को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना चाहिए था। तो वो इम्पेयरमेंट, लेकिन क्वेश्चन में डाटा मौजूद नहीं है। अगर इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट किया होता और उसकी वैल्यूज होती तो फिर हम देख लेते कि इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड लेट्स अज्यूम कि ये एक मटेरियल अमाउंट है, तो हमें डिस्क्लोजर दे देने चाहिए। और वो डिस्क्लोजर दो चीज़ों के होंगे, एक तो नेचर बताएंगे कि क्या हमारा एक्सपेंस हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और फाइनेंशियल इफेक्ट ये है कि हमने 31,000 का उसकी वजह से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। तो ये बातें आप सिंपली डिस्क्लोज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।